नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपकमिंग टीचर में। आज हम EMRS 2025 के लिए मेंस का यानी टायर 2 का हॉस्टल वार्डन का पार्ट 13 करेंगे। इसमें मैं पार्ट 12 तक पढ़ा चुकी हूँ। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड पढ़ने जा रहे हैं। उसका पहला टॉपिक और टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स में पार्ट 3 करेंगे, जिसका नाम है हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल अपकमिंग टीचर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हम लोग को पढ़ना था टोटल 12 टॉपिक्स, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। और इसका जो है बना के डाला हुआ है प्लेलिस्ट इस यूट्यूब चैनल पे मेरे, आप जाके देख सकते हो। और अगर आप सबको इन सारे पीडीएफ्स की रिटेन में चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। 15 रुपये दे के आप जाके आराम से इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों में 13 टॉपिक के पीडीएफ है जो मैंने पढ़ाया है लिखित में, वो आराम से आप पढ़ सकते हो। आज से हम शुरू कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, यानी जिसके बारे में इसका आसान भाषा में होता है ना, प्रशासनिक कार्यों को सही या प्रभावी या जिम्मेदारी करने की क्षमता, या फिर ये भी बोल सकते हैं नियम और लागू करने की क्षमता, जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। और इसमें आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसका और भी टॉपिक्स है जो पढ़ेंगे, लेकिन आज हम ये पहला टॉपिक पढ़ेंगे। और सारा टॉपिक मैं आपको इसी चैनल पर करवाऊंगी। जल्दी हम JSA का भी लाने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, देखिए इसमें टोटल 6 टॉपिक्स हैं और आज हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, आगे हम धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसका मतलब होता है बड़ी संख्याओं में छात्रों को संभालने में हॉस्टल वार्डन की भूमिका। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हॉस्टल वार्डन की क्या भूमिका होनी चाहिए। एक वार्डन की प्रशासक, वार्डन को प्रशासक भी कहते हैं, जो बहुत सारे छात्रों की देखरेख, अनुशासन और सुरक्षा एक साथ करनी होती है। तो उन्हें संगठित, अनुशासित और मानवीय तरीके से संभालने की क्षमता होनी चाहिए, इसी को हम बोलते हैं हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हॉस्टल वार्डन का पद केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि नेतृत्व है, अभिभावक तक से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही बात है, उनका पद केवल प्रशासनिक नहीं है, उनका क्या है, एक नेतृत्व होना चाहिए, एक अभिभावक का भाव होना चाहिए। हॉस्टल वार्डन बड़ी संख्या में छात्र रहते हैं, हॉस्टल में बड़ी संख्या में छात्र रहते हैं जो विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। ऐसे में सभी छात्रों की प्रभावी ढंग से संभालना हॉस्टल वार्डन की एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड एक प्रमुख पहलू है। देखिए, हॉस्टल में जो है विभिन्न कैटेगरी के बच्चे पढ़ते हैं, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से अलग, सांस्कृतिक अलग पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं। तो उन सब को संभालना एक योजना के तहत, जो बोला ना मैंने, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का मतलब ही होता है एक योजना के तहत या फिर एक प्रशासनिक कानून के तहत या नियम कानून के तहत सारे बच्चों को संभालना किसकी जिम्मेदारी होती है, हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, बड़ी संख्या में छात्रों को संभालने के लिए सबसे पहले अनुशासन और व्यवस्था आवश्यक होती है। हॉस्टल वार्डन को स्पष्ट नियम बनाने, उन्हें सभी छात्रों तक पहुंचाने और निष्पक्ष रूप से लागू करने की आवश्यकता होती है। अनुशासन का उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि छात्रों में जिम्मेदारी और आत्मनियंत्रित विकसित करना है। बिल्कुल सही बात है, बड़ी संख्या में छात्रों को संभालने के लिए छात्रों की संख्या के अनुसार व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। और हॉस्टल का स्पष्ट यानी डेली रूटीन, टाइम टेबल एक हम फिक्स करेंगे बच्चों के लिए कि उनका क्या टाइम टेबल होगा, तभी तो बच्चे एक अनुशासन में रहेंगे। स्टूडेंट का हाउस बनाएंगे, ग्रुपिंग बनाएंगे या फिर उन्हें विंग में बांटेंगे। इस तरह से हम एक योजना बनाएंगे, एक नियम बनाएंगे, जैसे कि क्लास, मेस, खेल, अध्ययन, इन सब का अलग अलग टाइम करेंगे कि किस टाइम पे बच्चों को खाना है, किस टाइम पे बच्चों को क्लास जाना है, किस टाइम पे बच्चों को सोना है। ये सब का क्या है, टाइम करेंगे। और बिना प्लानिंग के कोई भी करेंगे चीज़ तो वो भीड़ होगा, अव्यवस्था का कारण बनेगा। इसीलिए हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी है कि बड़ी संख्या में छात्रों को संभालने के लिए पहले उन्हें एक अनुशासन बनाना होगा। अनुशासन का उद्देश्य दंड देना नहीं होगा बल्कि छात्रों को क्या करना होगा, आत्मनियंत्रण विकसित करना होगा। क्योंकि छात्र अपने आप में डेवलप रहें, किसी भी चीज़ को भीड़ ना लगाए, वो अपने मन में अनुशासन रखें, नियम से सारे टाइम्स को फॉलो करें। आगे बढ़ते हैं। छात्र को विविधता को समझना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि से आए छात्रों की सोच, व्यवहार और भावनात्मक आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। ऐसे में हॉस्टल वार्डन को धैर्य, सहानुभूति और संवाद कौशल का प्रयोग करना पड़ता है। छात्रों की समस्या को सुनना और उचित समाधान देना प्रशासनिक दक्षता को दर्शाता है।
देखिए, जो भी बच्चे हॉस्टल में आते हैं वो अलग अलग पृष्ठभूमि के रहते हैं। किसी की सोच अलग होती है, किसी का व्यवहार अलग रहता है, किसी की भावनाएं अलग रहती हैं, सबकी आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। तो ऐसे में क्या है ना कि हमें क्या बोलते हैं, अपना अपना कोई भी बात ना है वो थोपना नहीं है बच्चों पे। हॉस्टल वार्डन की जो जिम्मेदारी है, अपना कोई भी आदेश बच्चों पे नहीं थोपना है। वो क्या करना है, सब बच्चों की पृष्ठभूमि को समझना है कि कौन सा बच्चा कैसे सोचता है, उसका भावनात्मक इमोशनल फीलिंग कैसा है, मेंटली वो कैसा है, सामाजिक सोच उसका कैसा है। उस तरह से बच्चे की सोच को जान के और उनकी कौशल को जान के धैर्य से प्रयोग करके बच्चों को समझाना है, ना कि उन्हें दंड देना है, उन्हें अनुशासन का फॉलो करवाना है। हॉस्टल का नियम लिखित रूप में बच्चों को दे देना है कि बच्चे इसको समझ जाएं, और क्या करना है क्या नहीं करना है ये बच्चों को एकदम क्लियर कर देना है। नियम सभी पर समान रूप से लागू करना है, ये नहीं कि किसी बच्चे को पूरा छूट दे रहे हैं और किसी बच्चे पे बहुत स्ट्रिक्ट है। और सज़ा से ज़्यादा समझाना और सुधार ज़रूरी है। बच्चों को सज़ा नहीं देना है, ज़्यादा उनको समझाना और सुधार की ज़रूरत है। आप ये भी कर सकते हैं ना कि सीनियर छात्रों की मॉनिटरिंग करा के, या फिर हर ब्लॉक पे किसी को इंचार्ज लगा दिए बच्चों को, या फिर किसी एक व्यक्ति से ये सब सिर्फ संभाला नहीं जा सकता। टीम ज़रूरी है, लेकिन उसमें हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी यही है कि वो धैर्य से, सहानुभूति से और बातचीत करके बच्चों में ही टीम बना के और क्या करे, सारे बच्चों को हैंडल करे, उनको शांति से उनकी नियमित मीटिंग करे, नोटिस बोर्ड पे सही उपयोग बताए, छात्रों से बात करे और धैर्य से सुने और उनको जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करे। किसी भी तरह की अफवाह बच्चों को भीड़ जुटाने से बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। संघर्ष और विवाद में बड़ी संख्या में छात्रों के बीच स्वाभाविक होता है। हॉस्टल वार्डन को कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की क्षमता के साथ ऐसे विवादों के समय पर निष्पक्ष रूप से सुलझाना चाहिए। पक्षपातपूर्ण व्यवहार छात्रों में असंतोष और अनुशासनहीनता को जन्म देती है। देखिए, संघर्ष और विवाद, जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होना बहुत नॉर्मली बात है, स्वाभाविक है। ऐसे में हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो क्या करे, इन विवादों को बहुत ध्यान से सुने और निष्पक्ष ढंग से उसका फैसला करे, किसी के पक्ष में ना के। लड़ाई किस वजह से हुआ, बच्चे किस वजह से आपस में भिड़े, उस सब बात को जाने और उनको सुलझाने की कोशिश करे, ना कि उसको बढ़ाए। किसी एक को दंड देना और किसी एक का पक्ष लेना ये बिल्कुल गलत है। छात्रों को क्या है, बिना पक्ष के व्यवहार के छात्रों को क्या करना है, समझाना है, नहीं तो वो क्या होगा, अनुशासनहीनता को जन्म देगा। इसके अतिरिक्त हॉस्टल वार्डन को छात्रों में शैक्षणिक, स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण पर भी ध्यान देना है। नियमित बैठक, उपस्थिति और निगरानी से विद्यार्थियों में संवाद छात्रों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करने में सहायक होते हैं। देखिए, इसके अलावा क्या करना है हॉस्टल वार्डन को कि एक नियमित बैठक करनी है, जो मैंने बताया कि मीटिंग करनी है, जिससे क्या होगा कि छात्रों की मानसिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य की स्थिति उसको पता चलेगी कि कौन सा छात्र कैसा सोच रहा है, किस छात्र को सही शिक्षा मिल रही है कि नहीं, कौन सा छात्र बीमार है या फिर मानसिक रूप से परेशान है। इन सब को जान के उसको एक मीटिंग टाइप का एक बैठक करना चाहिए और क्या करना चाहिए, छात्रों से बातचीत करके बेहतर तालमेल स्थापित करना चाहिए, ताकि बच्चे कुछ भी हमारे साथ शेयर कर सके और हम बच्चों को क्या करें, किसी भी चीज़ में मदद कर सके। देखिए, जब भी आपको ये सब लिखना होगा ना, तो ये सब अगर आप सारे पॉइंट्स मन में याद रखोगे तो बना के लिख दोगे। और हमेशा याद रखिए कि हमेशा लिखने का जो तरीका होना चाहिए वो आसान भाषा में होना चाहिए, रटा रटाया वर्ड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो भी लिखो वो पॉइंट्स में लिखो। फालतू बहुत ज़्यादा बातें लिखने से बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलता है, किसी भी चीज़ को पॉइंट्स में लिखने से ही मार्क्स मिलता है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका निष्कर्ष यह आया, निष्कर्ष जिसको हम लिखते हैं कि बड़ी संख्या में छात्रों को संभालना केवल संख्या प्रबंधन नहीं, बल्कि नेतृत्व, संवेदनशीलता और अनुशासन का संतुलन है। एक सक्षम हॉस्टल वार्डन अपने प्रशासनिक कौशल में हॉस्टल को सुरक्षित, अनुशासित और सहयोगात्मक वातावरण प्रदान करता है, जो छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। तो जो एक सक्षम हॉस्टल वार्डन होता है, अगर वो इस चीज़ में एक्सपर्ट है, तो वो क्या करता है, हॉस्टल को सुरक्षित रखता है, अनुशासित रखता है और एक ऐसा वातावरण, सहयोगात्मक वातावरण प्रदान करता है जो छात्रों को क्या करता है, सर्वांगीण विकास करता है। देखिए, अगर हॉस्टल का नियम अच्छा होगा, बच्चे शांत रहेंगे, बच्चे एक दूसरे से मिल के रहेंगे, सही तरीके से शिक्षा प्राप्त करेंगे, उनका स्वास्थ्य ठीक होगा, तो क्या होगा, बच्चे का इससे सर्वांगीण विकास होगा। और अगर वही आपको छात्र प्रबंधन करने की जानकारी नहीं होगी, हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट करने की जानकारी नहीं होगी, तो आप क्या करोगे, भीड़ को देख के आप भी हल्ला मचा दोगे, बिना पक्ष के किसी एक के पक्ष में फैसला कर दोगे, बच्चे की बातें नहीं सुनोगे और इससे भगदड़ मचेगा और बच्चे का पूरी तरह से विकास नहीं होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे का टॉपिक मैं इस पर कंटिन्यू रखूँगी। अगर आपको इन सारे टॉपिक्स के PDF चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और कमेंट में भी दे दूँगी।
बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।